हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस, और आज हम आपको कराने वाले हैं प्रोनाउन टेबल। स्टूडेंट, प्रोनाउन टेबल आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी कराई है। इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो सब्जेक्टिव केस को शो करेगा, जो सेकंड कॉलम है वो पजेसिव केस को शो करेगा, और जो हमारा थर्ड कॉलम है वो ऑब्जेक्टिव केस को शो करेगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यदि हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो वो हमारा आई हो जाता है, पजेसिव केस माई हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। यदि फर्स्ट पर्सन, मैं लिख देता हूं फर्स्ट प्लूरल की यदि हम बात करें तो वो हमारा वी, आवर, अस हो जाएगा। यदि हम बात करें सेकंड पर्सन की तो हमारे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस में आपका यू हो जाएगा, पजेसिव केस में योर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में फिर से यू हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड पर्सन में क्या होता है आपका, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का प्रयोग किया जाता है, इसमें अलग अलग नहीं होते। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर वो होता है आपका ही, हिज, हिम। अगर हम इसका जेंडर नोट कर देते हैं मैस्कुलिन। आगे है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, तो हम इसे डबल टिक कर देते हैं, जो हो जाएगा आपका सी, हर, फेमिनिन जेंडर। इससे आगे होता है आपका थर्ड पर्सन न्यूट्रल जेंडर। थर्ड पर्सन न्यूट्रल जेंडर होता है आपका एट, ये आपका न्यूट्रल जेंडर हो जाता है। और लास्ट होता है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। जो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होता है स्टूडेंट, वो होता है दे, आर, देम। कल हमने आपको जो रूल्स कराए थे उन रूल्स को याद करने के बाद, उनको समझने के बाद यदि आप ये प्रोनाउन टेबल लर्न कर लेते हैं तो आपको उन रूल्स को फॉलो करने में, उन्हें अप्लाई करने में थोड़ी सहायता मिलेगी, और आपको ये जो टेबल है वो नरेशन में साथ ही साथ पैसिव वॉइस में बड़ी सहायक होगी। तो आप लोग इस टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग करने वाले हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
इनमें स्टूडेंट्स आपकी एडवर्ब होती हैं, टाइम एडवर्ब और प्लेस एडवर्ब, जिन्हें समीपता दर्शाने वाले से हम दूरी दर्शाने वाले में बदल देते हैं। किस प्रकार बदल जाते हैं, इधर लिख देते हैं हम डायरेक्ट में, जो आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। इधर लिख देते हैं इनडायरेक्ट में, जो आप उन्हें चेंज करने के बाद बना देंगे। जैसे आपका दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का दी प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो दी नेक्स्ट डे, या फिर दी फॉलोइंग डे आपका हो जाएगा। आपका 10 चेंज हो जाएगा सो में, कम चेंज हो जाएगा गो में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, लास्ट डे चेंज हो जाएगा दी प्रीवियस डे, या फिर दी डे बिफोर। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। आगे होता है आपका एगो, चेंज हो जाएगा बिफोर में, the day before, yesterday चेंज हो जाएगा 2 days before, लास्ट वीक चेंज हो जाएगा दी प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ दी प्रीवियस मंथ, और इसी प्रकार आपका लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट फोर्थ नाइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच लगभग कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे हम करने वाले हैं चेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहां तक जो हमने किया था वो जनरल रूल्स किए थे, यानी कि ऐसे रूल्स किए थे जो आपके सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू होते हैं। और अब हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जो स्पेशल रूल्स होते हैं, आपके फॉर्मूलाज होते हैं जो सिंपल सेंटेंस पर लागू किए जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में आपका जो नंबर 1 होगा वो होगा यदि
आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो सबसे पहला जो बदलाव होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में। आज हम केवल आपको इसके रूल्स कराएंगे, नेक्स्ट डे में आपको एग्जांपल कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को निम्न प्रकार से बदला जाता है। यदि सिंपल सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को निम्न प्रकार से बदला जाता है। स्टूडेंट यहां पे आप लोग नोट डाल लें, नोट हो जाएगा। यदि आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को बदला नहीं जाता है। ये रूल केवल आपका सिंपल सेंटेंस के लिए है। सिंपल सेंटेंस का यदि आपको डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उसे निम्न प्रकार से बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? मान लीजिए आपको दे दिया जाता है से टू या फिर आपको दे दिया जाता है सेज टू, आपको दे दिया जाता है सेड टू या फिर आपको दे दिया जाता है विल या सेल से टू। चार केस बनेंगे। पहला से टू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको दे दिया जाए, सेज टू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेकिन आपका सेंटेंस सिंगुलर, अब सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर। नेक्स्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट का दे दिया जाए सेड टू सेकंड फॉर्म से, या फिर विल सेल से टू आपको रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में दे दी जाए। आप कैसे चेंज करेंगे? यदि आपको से टू दे रखा है तो से टू को आप चेंज कर देंगे टेल में। समझ रहे हैं? से टू को चेंज करना है टेल में। मैं आपको चारों केस करा रहा हूं, केवल ये नहीं कि हम ऐसे बदल दें। यदि आपको सेज टू दे रखा है तो हम चेंज कर देंगे इसे टेल्स में। यदि आपको सेड टू दे रखा है तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। और यदि हमें दे रखा है विल या सेल से टू तो विल या सेल जो के त्यों, और से टू किस में चेंज किया था? टेल में, तो हम उसी प्रकार से इसे भी चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका विल या सेल टेल। आशा करता हूं आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे हम लिखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के लिए सेकंड रूल। रूल नंबर 2 हो जाएगा आपका, यदि आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? हमने लिखा यदि आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। और पहला हमने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का। और इससे पहले जनरल रूल्स में हमने पढ़ा है रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस।
रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन, और आप पढ़ा था हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों रूल्स आपके सेम टू सेम लागू होंगे। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल। सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल, राम सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा I am ill full stop inverted comma close. Ram says to me comma inverted comma I am ill full stop inverted comma close. Students, Ram RV का सब्जेक्ट है, नो चेंज। सेज टू, अभी आपको करा था सेज टू चेंज इन टू टेल्स, तो ये हो जाएगा आपका राम टेल्स मी, क्योंकि हमने सेज को टेल्स में नहीं बदला है, सेज टू को बदला है, तो टू एलिमिनेट हो गया, ये बन गया राम टेल्स मी। और कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या बोला था, दैट राम टेल्स मी दैट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सन के नियम के अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में कराया था चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या, राम थर्ड पर्सन, अर्थात आई जो सब्जेक्टिव केस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, अर्थात ही। ठीक है, अब आ गया आपका एम। हमने आपको लिखाया था कि इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, लेकिन कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें थी, पास्ट में। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में, तो टेंस का बदलाव नहीं होगा। राम टेल्स मी दैट ही इज, और इल आपका जो का क्यों, फुल स्टॉप। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस सेंटेंस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया।